दोस्तों आप लोगों में से काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि हमें इस टाइम पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना है, मार्केट अच्छी खासी डंप है, तो हम इस टाइम पे किसके अंदर इन्वेस्ट करें। अब देखो, एक्चुअल में तो किसी को नहीं पता कि मार्केट कितना टिप जाएगी, ये मतलब बिल्कुल एक सीधा सवाल है। कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट $30,000 से रिकवरी कर लेगी या कौन सा इसका बॉटम रहने वाला है, इस वाली मार्केट का, इस वाले डंप का कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल मार्केट की सच्चाई है। कहीं कोई भी मार्केट हो, जरूरी नहीं क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहा हूँ, कोई भी मार्केट हो, उसका जो बॉटम होगा वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, एक्चुअल में 100% नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ स्ट्रेटजी बना सकते हैं अपनी कि इस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करना है जिससे हम एक प्रॉफिट जनरेट कर पाए जब भी मार्केट रिकवरी करती है, क्योंकि आज नहीं कल तो मार्केट को रिकवरी करना है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ, मार्केट रिकवरी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती, मार्केट को बहुत कम टाइम चाहिए होता है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। आज से कुछ एक साल पहले जब यही तारीख थी और यही दिन था, यहाँ पे आप देखोगे मार्केट इसी लेवल के ऊपर थी, लगभग 70। यहाँ पे आप देखो 23 जनवरी से लेके यहाँ पे पूरी 30 जनवरी तक मार्केट इसी लेवल पे चल रही थी, $30,000 के आसपास मार्केट का यहाँ पे गिरावट चली थी मार्केट के अंदर, और मार्केट एक हाई लगा के गिरावट में आई थी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से केवल मार्केट ने आप देखोगे 30 जनवरी से लेके यहाँ पे $60,000 पे जाने, 60,000 लगभग डॉलर जाने के लिए केवल और केवल यहाँ पे 20 दिन लिए थे मार्केट ने। सिर्फ 20 दिन में इतना बड़ा पंप आया था कि मार्केट $30,000 से यहाँ पे लगभग $60,000 का हाई लगा के गई थी, 58,000 अप्रोक्स, मैं 67 बोल रहा हूँ उसको। तो आप सोच सकते हो क्रिप्टो मार्केट कितनी ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर मार्केट आज जंप हुई तो इसको पंप करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब उसको करना होगा। बट हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग न्यूज़, यहाँ पे कुछ ऐसी न्यूज़ जो मार्केट को पंप करवाने में हेल्प करें और मार्केट से नेगेटिविटी को हटा दें यहाँ पे। और जैसे ही बिटकॉइन रिकवरी करेगा, हल्के हल्के बाकी ऑल्ट्स वगैरह भी रिकवरी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम कैसा इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे करें मार्केट के अंदर जो हमारा प्रॉफिटेबल यहाँ पे रहे, एंड उससे हमें ये रहे कि हाँ मार्केट रिकवरी करती है तो वो हमारा रिकवर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं पर्सनली बताऊँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइसर तो हूँ नहीं कि आपको बताऊँ कि इसमें इन्वेस्ट कर दो उसमें इन्वेस्ट कर दो। मैं आपका पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जिसके अंदर मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, या फिर अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करता। तो सिंपली ये, अगर मुझे मान लो कि जितना भी मेरा पूरा पोर्टफोलियो जो मुझे इस टाइम पे इन्वेस्ट करना है, उसका मैं 50% तो यहाँ पे बिटकॉइन इथीरियम में रखूँगा। मान लो कि मुझे ₹10,000 इन्वेस्ट करना है फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो मैं अपने ₹5,000 तो बिटकॉइन इथीरियम में इन्वेस्ट करूँगा डेफिनेटली। यहाँ पे लगभग 30% बिटकॉइन के अंदर, एंड जो भी मैं यहाँ पे रिमेनिंग 20% इथीरियम के अंदर, इन दोनों के अंदर इन्वेस्ट कर दूंगा मैं। एंड एक बार मैं नहीं करूँगा, मैं हर वीक ₹1,000 इन्वेस्ट कर दूंगा, या हर वीक यहाँ पे जो भी मुझे लगेगा अपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करूँगा यहाँ पे मैं। ऐसे नहीं कि एकदम से एक ही बार में पैसे डाल दी किसी भी प्राइस में, ताकि मैं एवरेज आउट अच्छे से इनको कर पाऊँ, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरी चीज़ क्या कि मैं, और बाकी जो मेरा 50% फंड बचेगा उसमें से 30% फंड मैं ऑल्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करूँगा, 10% मैं नए प्रोजेक्ट्स के अंदर, एंड 10% मीम कोइंस के अंदर। इस तरीके से मैं अपने पोर्टफोलियो को बेसिकली डाइवर्सिफाई कर लूँगा, ताकि एक तरह से मेरा प्रॉफिट भी हो, और प्रॉफिट के साथ साथ मेरा ये भी नहीं रहा कि मैंने किसी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करा था। मार्केट के अंदर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके अंदर जाके मैं इन्वेस्ट करूंगा, जो ऑल्ट्स होंगे, जैसे कि माना हो गया जो मेटावर्स ट्रेंड के अंदर आता है, गेमिंग प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस हो गया, और भी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट जैसे हो गए सोलाना हो गया, कार्डन हो गया, जिनको फंडामेंटल लेके कोई न्यूज़ आ रही है उनके अंदर मैं इन्वेस्ट करने का इस टाइम पे देखूंगा। किस प्राइस में देखूंगा, तो प्राइस में यहाँ पे देखूंगा बिटकॉइन के हिसाब से। जब बिटकॉइन यहाँ पे अभी जो लेवल चल रहा है $35,000 के आसपास जब होगा बिटकॉइन, पहला इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दूंगा। दूसरा इन्वेस्टमेंट मैं कब करूंगा, अगर बाई चांस $30,000 पे आता है तो मैं कर दूंगा, नहीं आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। तो इस तरीके से मैं अपने पार्ट्स के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, और इस तरीके से इन कॉइन्स के अंदर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा। सेम वैसे स्टॉक मार्केट का भी रहता है, क्योंकि इस टाइम पे स्टॉक मार्केट भी काफ़ी गिरी हुई चल रही है, चाहे हम बात करें यूएस स्टॉक मार्केट की या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी हम क्या देखते हैं, जो ब्रांड वैल्यू है जिस कंपनी की, या फिर जो जिसकी सेल अच्छी रही हो, जो कंपनी सही में अच्छा परफॉर्म कर रही हो, उनके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी रिकवरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो हमें फास्ट रिकवरी देंगी और मार्केट अच्छी रिकवरी करके देंगी और हमें प्रॉफिट देंगी वो। उस तरीके से यहाँ पे हम स्टॉक्स की जगह क्रिप्टो के अंदर भी वही चीज़ हम देखते हैं कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर दम है, जो इनका फंडामेंटल सही में यूज़ है, एंड जो काफ़ी समय से चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी अभी आया है नया नया, मार्केट पंप थी तो पंप था फिर नीचे आ चुका है उसके अंदर हम इन्वेस्ट कर दें, वो हमें थोड़ा लेट रिकवरी देगा। रिकवरी तो देते हैं सब ज़्यादातर, चाहे यहाँ पे हम बात करें और कॉइन्स की भी, वो भी रिकवरी देंगे, बट वो लेट रिकवरी देंगे, कब देंगे किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, जब भी मार्केट रिकवरी करती है तो इतना तो पक्का रहता है कि बिटकॉइन इथेरियम रिकवरी देंगे। इसलिए मैं पर्सनली बिटकॉइन इथेरियम रिकमेंड करूंगा अपने लिए, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। आपको क्या इन्वेस्ट करना है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा कि इस टाइम पे आप कौन से प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे अपना। एंड अगर नहीं कर रहे हो तो कितने परसेंट आप लॉस में हो, कौन से कॉइन्स लॉस में हो। एक चीज़ और बोलूँगा कि आप चाहो तो इंटरचेंज भी कर सकते हो, जैसे मेरा पर्सनली क्या था, मैंने OMG के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ था, बट मुझे लगा कि वो प्रोजेक्ट मेरे लिए ठीक नहीं है,
तो मैंने OMG से जितना मैं लॉस में था उसको निकाल के मैंने यहाँ पे किसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, माना के अंदर, क्योंकि माना मुझे लगता है कि उससे जल्दी रिकवरी देगा एंड उससे अच्छी रिकवरी देगा, इसलिए मैंने माना के अंदर इन्वेस्ट कर दिया बिकॉज माना भी काफ़ी ज़्यादा डम था। तो इस तरीके से भी आप स्ट्रेटेजी अपनी प्लान कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि एक प्रोजेक्ट हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो मार्केट डंप है तो सारे प्रोजेक्ट इक्वल यहाँ पर डंप हुए हैं 50% 40%, तो आप अपना चेंज कर सकते हो इंटरचेंज, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। बाकी उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो, छोटी सी अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस ये नहीं थी, बट उन लोगों की हेल्प थी एक तरह से जो इन्वेस्टमेंट करने में कंफ्यूजन में से इस टाइम, तो उनको पता चल गया होगा किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। एक चीज़ और बोलूँगा, स्टॉक मार्केट भी काफ़ी डंप है, तो ज़रूरी नहीं कि आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर और आपका 1-2 लाख का इन्वेस्टमेंट सारा यहाँ पर कर दो, स्टॉक मार्केट को भी वहाँ पर रखो। नहीं आता तो थोड़ा बहुत नॉलेज ले लो, मिल जाएगी आपको यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पे आपको कुछ अच्छे स्टॉक्स जो हैं जैसे HDFC बैंक है, SBI है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वहाँ पे रिटर्न भले ही कम होगा बट हाँ थोड़ा सेफ रहता है आपके लिए, तो उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो आप सारा यहाँ पे वॉलेटाइल मार्केट के अंदर डाल लो, उसके बाद आप टेंशन लो, तो ये चीज़ भी आप वहाँ पे कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जी।